ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का 12वां अध्याय। इस अध्याय में ध्रुव जी को ध्रुव पद की प्राप्ति दी गई है। कथा शुरू करने से पहले भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर एक बार मेरे साथ प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब भगवान में अपने मन को एकाग्रचित करके इस कथा को सुने। मैत्रेय जी आगे की कथा को बढ़ाते हैं और विदुर जी को आगे की कथा सुनाकर बोलते हैं कि ऐसा कहकर स्वयंभू मनु ज्यों ही उधर गए, उसी क्षण राजा ध्रुव के पास कुबेर जी स्वयं ही वहां आ गए। तो अब कौन सी बातें स्वयंभू मनु जी ने ध्रुव से कहा है, ये सारी बातों को जानने के लिए आपको पहले के अध्याय यानी कि 11वें अध्याय को सुनना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा। तो कौन सी बातें हैं वो आप पहले वहां सुन ले तो आपको ये कथा और अच्छे से समझ में आएगी। और जिन लोगों ने सुन रखा है, जिन लोगों को पता है कि हाँ स्वयंभू मनु ने कौन से ज्ञान दिए थे ध्रुव जी को, क्या बातें समझाई थी, उसके बाद वो आगे की कथा को कुछ इस प्रकार सुने। तो जैसे ही स्वयंभू मनु उनको ज्ञान की बातें बतलाकर वहां से निकल जाते हैं, बस उसी क्षण राजा ध्रुव के पास कुबेर जी खुद आ पहुंचते हैं। अब उनको देखकर ध्रुव जी जो हैं वो कुबेर जी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कुबेर जी आशीर्वाद देकर कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम निष्पाप हो, मैं तुम्हारी इस वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर कुबेर जी उनको बतलाते हैं कि मैं तो प्रसन्न हूँ ही, साथ ही मुझे इस चीज से और भी ज्यादा प्रसन्नता हुई है कि तुमने अपने पितामह की बात मानकर हमारे अनुगामी यक्षों को मारना एवं उनसे बैर करने का भाव जो है वो तुमने त्याग दिया है। तो तुम्हारी जो भी इच्छा है वो तुम बोलो, मुझसे वर मांगो। ऐसा कुबेर जी ध्रुव जी से कहते हैं और बोलते हैं उनको कि मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा, तो मुझसे वर मांगो। तब ध्रुव जी इतनी सारी बातें सुन लेते हैं कुबेर जी से और कुबेर जी को बोलते हैं कि हे महाराज, अगर आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि भगवान विष्णु के चरणों में मेरी अविचल प्रीति हो। तब उनकी ये इच्छा सुनकर कुबेर जी बोलते हैं एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर कुबेर जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट जाते हैं और ध्रुव जी की सत्य निष्ठा, प्रजा पालन और धर्म की रक्षा से उनके राज्य में प्रजा जो होती है वो सब प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न होती है और उनकी प्रजा अलौकिक सुख भोगने लगती है। परम धार्मिक ध्रुव जी ने भगवान विष्णु की कृपा से 36,000 वर्ष तक सुख पूर्वक पृथ्वी का राज्य किया। इसके बाद वो अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर बद्रिका आश्रम की यात्रा करने चले गए। वहां जाकर वो गंगा में स्नान किए और संसार की माया को भूलकर भगवान के चरणों में अपने आप को लीन कर दिए। कितने ही दिनों तक वो इसी प्रकार व्रत नियम धारण किए ईश चिंतन करते रहे। एक दिन ध्रुव जी ने देखा कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान पृथ्वी पर उतर रहा है और उस विमान में 4 भुजाओं वाले सुंदर श्याम वर्ण के 2 किशोर खड़े हैं। भगवान के पार्षदों को देखकर ध्रुव जी सहसा अपने स्थान पर खड़े हो गए और बड़ी नम्रता से स्तुति करने लगे। उस विमान में जो पार्षद थे उनका नाम नंद और सुनंद था। ध्रुव जी की स्तुति सुनकर वो दोनों पार्षद उनसे कहे, हे राजन, हम जगत के नियंता भगवान विष्णु के 2 गण हैं। भगवान ने आपको जो पद दिया है
वह बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है। ने अपने तप के द्वारा जिस उत्तम लोक को प्राप्त किया है वह आपके पूर्वजों में ऐसा उत्तम पद है जिसे कोई नहीं प्राप्त कर सका है। अतः वहां चलने के लिए उन्हें श्री विष्णु जी की आपने अपने बाल्यकाल में आराधना की थी और जिन्होंने साक्षात दर्शन दिया था, आपके लिए यह विमान भेजा है। तो वो दोनों जो आपने अपने तप के द्वारा जिस उत्तम लोक को प्राप्त किया है वह आपके पूर्वजों में ऐसा उत्तम पद कोई नहीं प्राप्त कर सका है। अतः वहां चलने के लिए उन्हीं श्री विष्णु जी ने, जिनकी आपने अपने बाल्यकाल में आराधना की थी और जिन्होंने साक्षात दर्शन दिया था, उन्हीं ने आपके लिए यह विमान भेजा है। आप इस पर चढ़कर स्वर्ग को चलिए। तब विष्णु जी के जो पार्षद थे वो बतलाते हैं कि विष्णु जी ने ही आपके लिए ये विमान भेजा है और आपको स्वर्ग चलने का आदेश दिया है। आप हमारे साथ स्वर्ग चलिए। उन्होंने पवित्र मंदाकिनी में स्नान कर दिव्य कांति और ज्योति प्राप्त की। फिर काल के सिर पर पैर रखकर महात्मा ध्रुव जी जैसे ही विमान पर बैठे कि समस्त देवलोक में मंगल गान होने लगे। दिवंगनाएं उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। तब उसी समय जब ध्रुव जी विमान में बैठकर स्वर्ग को जा रहे थे, तब उन्हें अपनी महिमामयी माता का स्मरण हो आया। भगवान के पार्षद जो थे वो उनके इस हृदय के भाव को समझ गए और उन्होंने एक दूसरे विमान को इशारा किया, कुछ संकेत दिया। उस विमान ने ध्रुव जी की माता सुनीति को बैठाकर स्वर्ग ले आया। माता को आया हुआ देखकर ध्रुव जी को बहुत खुशी हुई और ये सारी जो कथा है वो मैत्रेयी जी विदुर जी को सुनाते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, जब इस प्रकार 5 वर्ष की अवस्था में ही परम पद के अधिकारी ध्रुव जी स्वर्ग पहुंच गए और जब नारद जी को यह समाचार मिला तो वो खुशी से उछल पड़े कि आज मेरा शिष्य मेरे बतलाए हुए योग मार्ग से स्वर्ग आया है। मैत्रेयी जी विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर जी, जो ध्रुव जी के इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा वह धन, यश और आयु बल प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ चतुर्थ स्कंद का 12वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं एक छोटी सी विनती आपसे करना चाहूंगी, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को ज्ञानवर्धक बातें पहुंचाइए, बातें बतलाइए। और एक बात और, अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए कथा सागर के परिवार से। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन और साथ ही साथ भगवान में अपने मन को लगाए रखिए। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ विदा। जल्द मिलूंगी चतुर्थ स्कंद के 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय के साथ 13वें अध्याय में चक्षु मनु का जन्म होना तथा राजा वेणु की कथा दी गई है। तो कथा अवश्य सुनिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मिलजुल कर रहिए और प्रभु में अपने मन को लगाए रखिए। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति शांति।